नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, और आप क्या करते हो कि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप गलत कर जाते हो। तो आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखोगे तो क्लास में आपके 10 क्वेश्चन मतलब 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, और 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उस बेस के क्वेश्चन हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, इसके आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। जब आप इसका आधार समझ जाओगे तो आप भाई आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो एंड तक देखो। एंड तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना। अगर इच्छा कर रही है तो भाई लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो आपकी मर्जी है। अब चलिए क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या कहता है। क्वेश्चन वन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ये वाला। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें यह देखना होगा कि 94 प्लस के 16 बराबर 42 है। भाई हमने देखा 94 16 मतलब 94 प्लस के 16 42, 42 तो आ ही नहीं सकता भाई। एक टाइम को माइनस हो रहा होता तो हम सोचते 42 आ जाएगा। भाई इसने क्वेश्चन ने कहा है कि भाई इतना है, 42 ला के दिखाओ कैसे आया। जिस प्रकार से 42 आया उसी प्रकार से हमारा 78 आ रहा। 89 प्लस के 23 जोड़ कर 78 आ रहा। भाई हमने देखा 78 आ रहा, सही बात है। पर जैसे ये दोनों संख्याएं हैं ऐसी हमें यहाँ भी तो संख्या लानी है। अब इस संख्या को लाने के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा ये आया कैसे है। तो हमने देखा कि 9 है, 9 में मल्टीप्लाई करी भैया हमने कितने की, 4 की। 9 मल्टीप्लाई करी 4 की, और हमने क्या काम करा, 9 चौक कितने हो गए, मतलब फिर हमारा प्लस लग गया तो हमने लगाया प्लस। ठीक है। फिर हमने देखा कि 1 मल्टीप्लाई करी हमने 6 की। अब हमारे पास कितना है भाई, 42 है। अब 42 हम बना सकते हैं, देखते हैं आता भी है या नहीं। हमने देखा 9 चौक कितने होते हैं भैया आपके, 36 होते हैं। प्लस का प्लस 6 का ना 6 मतलब 6 कितने हो गए आपके, 7 हो गए। भाई हमने देखा इतनी बड़ी संख्या 94 मतलब 36 बन गई, और 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमने देखा 36 और 7 कितने होते हैं भाई आपके। अब आप कहोगे सर 42 होते हैं, तो भाई बना दी नहीं बना दी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। इसी प्रकार से आप स्पीड से करते हैं हम कि 8 है गुणा 9 है प्लस के 2 है गुणा 3 है बराबर कितना हो गया भाई, 78 हो गया। तो हमने करा 8 9 72, 8 9 72 प्लस के 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 हो गए। अब देखिए 6 ही का ना 6 होगा ना यहाँ, 36 37 38 39 40 41 42 43 बैठा। भाई 6 ही का ना 6 होता है, इसको गलती मत करना, मुझसे मिस्टेक हो गई है। 36 और 6 42 होते हैं। मैं यही तो सोच रहा था 36 6 कितने होते हैं, 42 होते हैं। अब आप देखो क्योंकि मैंने यहाँ जोड़ा दिखा था, ठीक है, मैंने इस प्रकार से सोचा था कि जोड़ हो रहा। तो आपने देखा गए तो 3 दूनी 6। अब 72 6 को जोड़ोगे तो आपको कितना बैठेगा, 72 73 74 75 76 77 78 कितना बैठा भाई आपका, 78 बैठा। जिस प्रकार से ये संख्या निकाल दी, ये निकाल दी, इसी प्रकार से हम ये वाली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 6 है मल्टीप्लाई 3 है प्लस के 4 है मल्टीप्लाई 5 है बराबर क्वेश्चन मार्क है 6 तिया 18, वो 5 चौक 20, जोड़ो 20 10 30 और 10 8 कितने हो गए भाई, 38 हो गए। और 38 आंसर आएगा हमारा कहाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह, और 38 ही हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई देखिएगा पहले वाला आपका प्रैक्टिस सेट था, उसमें यहाँ संख्या बूझी थी। इस वाले प्रैक्टिस सेट में यहाँ संख्या बूझी है। अब जैसे भी जैसा संख्या पूछते हैं तो मैं उसकी ट्रिक आपको नए सिरे से बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले केस में, अगर जो यहाँ संख्या थी तो हमें इस वाली मतलब जब यहाँ संख्या होती है ना, यहाँ यहाँ की संख्या पूछी जाती है, तो हम अगली वाली संख्या देखते हैं कि इससे ये बननी है या इससे ये बननी है। अब हमारी पूछी गई है ये, तो हमें पता है कि ये पूछी गई है, तो हम इंग्लिश वाली संख्या देखेंगे 26 से 8 कैसे बनी। और भाई 26 से 8 कैसे बनी, जैसे ही 26 से 8 बनी उसी प्रकार से 56 से हम ये वाली संख्या बना सकते हैं। तो 26 से 8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चाहे 26 से 8 बना लो, 8 से चाहे 26 बना लो, वो आपकी इच्छा है कि आपका आंसर आना चाहिए, किसी तरकीब से भी आ जाए। तो हमने देखा 8 है, तो 8 में हमने मल्टीप्लाई कितने करी भाई, 8 की करी। 8 की मल्टीप्लाई करी तो 8 के कितने हो जाते हैं भाई आपके, 24 हो जाते हैं। और 24 में हमने प्लस के कितना करा, 2 करा, 24 तो कितने हो गए भाई आपके, 26 हो गए। और 26 ही हमारा यहाँ पर है। अब जैसे ही 26 आया तो हमने सोचा भाई यहाँ से ये वाली संख्या बन गई, यहाँ से ये वाली संख्या बन गई, पर हमें ये नहीं मालूम
कि इस संख्या को बनाने के लिए इस संख्या मतलब यहाँ क्या संख्या रखनी पड़े जिससे कि हमारा 56 बन जाए। तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते तो आप क्या काम कर सकते हो, देखो 26 है, 26 में से आप क्या करोगे भाई, 2 माइनस करोगे। 26 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 को 2 टुकड़ों में तोड़ोगे जिससे में कि एक 8 हो गए और एक मतलब दूसरी संख्या हो गए। तो आप देखोगे 8 + 24। अगर चाहो तो मैं देखो अभी पहले तो ऑप्शन से रख कर दिखा देता हूँ और इसके बाद उल्टा भी करके दिखा दूंगा। देखिए 9 है, हमने क्या काम करा, इसमें एक संख्या मान लेते हैं 9। 9 से निकल जाएगा 9, 9 को 9 18 9 27 तक बैठ रहे अभी। ये तो 18 से देख लेते हैं करके। हमने क्या काम करा, 18 एक संख्या मानी। 18 तिया कितने होते हैं भैया आपके, 18 18 18 दूनी 36, 18 तिया कितने होते हैं आपके 54। और 54 प्लस के 2 यहाँ करा था, प्लस के 2 तो कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब आपने सोचा कि 56 हो गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा इस प्रकार से हमने ये कर दिया। पर हमें ऑप्शन से नहीं जाना। आप कहोगे सर हमें ऑप्शन से जाना ही नहीं है। भाई जाना नहीं है तो जैसे कि आपने 8 से 26 निकाला, ये वाली संख्या आ गई, ठीक है, ये वाली संख्या आ गई। तो इसी प्रकार से आप इस वाली संख्या को तो निकाल सकते हो। देखिएगा 56 है, मैंने क्या काम करा, 50 56, 56 में मल्टीप्लाई कितने करनी पड़ेगी भाई हमें, 56 में मल्टीप्लाई कितने करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि आपने देखा हो 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 बचेगा ना। तो इसी प्रकार 56 में से माइनस के 2 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 54 बचेगा। अब 54 के हमें 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिसमें कि एक 3 भी आएगा। तो आपने क्या काम करा, 3 हो गया। अब आप 3 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 18 तिया कितने होते हैं भाई आपके, 18 18 18 तिया 54 होते हैं। तो आप भाई तरीका आप किसी प्रकार से भी जा सकते हो, पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 हो चुके हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, उसे भी हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 121 है, 144 है, 289 है, 324 है, 529 है, 776 है भाई, ठीक है, कितना है 776। अब इसमें हमने देखा 121 से 144 हो रहा है, 289 हो रहा है। भाई इसमें अंतर तो होने वाला नहीं है। अंतर क्यों नहीं होने का, क्योंकि भाई गैप हो रहा है ज़्यादा का। अब गैप कितना कितना गैप यहाँ करोगे, अगर गैप कर भी लेते हो ना तो इधर वाली संख्या से फिर मल्टीप्लाई या कुछ ना कुछ हो रहा होगा। पर हमारे दिमाग में मैंने एक चीज़ देखी, 121 तो यार किसी का वर्ग होता है, ठीक है भाई, किसका वर्ग होता है, 11 का होता है। कितने का होता है, 11 का। आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब आपको संख्या भी पता चलनी चाहिए कि हाँ वर्ग भी है, ये क्यूब है। हमने देखा 144 भी होता है, किसका होता है भाई आपका, 12 का होता है, ठीक है भाई। हमने देखा 289 भी होता है, 289 भी होता है, किसका होता है भाई आपका, बताइए जल्दी से। 289 किसका होता है, 17 का होता है भाई, किसका होता है, 17 का होता है। इसी प्रकार से हमने देखा 324 भी होता है, 18 का, कितने का होता है भाई आपका, 18 का होता है। हमने देखा 529 कितने का होता है भाई आपका, 529 23 का होता है भाई। कोई हम डरा थोड़ी है करने में, क्वेश्चन बहुत आसान है। 576 कितने का होता है, 576 कितने का होता है, 24 का होता है। वाह भाई वाह। अब अगली संख्या पर हमें लाना है। अब अगली संख्या का वर्ग लाने के लिए आपको ये देखना होगा सीरीज कैसे चली, 11 से 12 चली, 12 से 17 चली, फिर हमें दिक्कत आ गई। अब आपकी ये दिक्कत को दूर करने के लिए आपने देखो 11 है, 11 का 11 हमने छोड़ा क्योंकि इसमें तो एक का ही गैप आ रहा है। हमने देखा 12 से 17 तक जाते हैं, 12 13 14 15 16 17। हमने देखा भाई 12 से 17 तक जाने के लिए हमने प्लस के 5 करा, ठीक है अभी। हमने देखा फिर हमारे पास 17 के बाद 18 आ गई, जैसे 11 के बाद 12 आई और यहाँ 5 का अंतर, 17 के बाद कितनी आ गई, 18 आ गई। यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहो तो आप यहाँ भी करके देख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर ये तो करके दिखाओ, प्लस के 1 हो रहा है, 11 से 1 गए 12 हो गई, 12 में प्लस के 5 करा 17 हो गई, और 17 में प्लस के 1 करेंगे तो कितनी हो गई आप 18 हो गई, और 18 में 23 तक जाने के लिए प्लस के 5 हो गई, तो अगली संख्या तक जाने के लिए प्लस के 1 हो गई, और अगली संख्या तक जाने के लिए क्या होगी भाई, प्लस के 5 होगी। प्लस के 5 की होगी, देखिए प्लस 1 5 मतलब प्लस के 1 प्लस के 5 प्लस के 1 प्लस के 5 प्लस के 1, तो अगली संख्या प्लस के 5 होगी। अब प्लस के 5 करोगे तो 24 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई आपका 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 29। अब आपको 29 का वर्ग आना चाहिए। अब 29 का क्या आना चाहिए भाई, वर्ग। अब वैसे तो मैं डायरेक्ट अगर आपको 29 का वर्ग बताऊं तो कितना होता है भाई 841 होता है। कितना होता है 841 होता है। पर आप कहोगे सर ये क्या है 29 है, इसका हमें वर्ग निकाल के बता दो ना, कैसे निकाला जाता है वर्ग निकालना। वैसे मैंने सिखाया, फिर भी सिखा दो ना। तो कुछ नहीं करो, 9 है, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 तक तो याद होंगे, 9 तक तो हर किसी के याद होते हैं यार। 9 9 81, क्योंकि 9 के मैं और 9 की गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा। तो आपने कहा 9 9 81। आपने 2 का वर्ग करा, 2 दूनी 4, जीरो के साथ 4 लगता है हमेशा, हमेशा 4 लगेगा। अगर मैं एक और वर्ग करके दिखाऊं, जैसे कि आपका कितने का है 9 का और आपका मान लेते हैं 2 का,
ठीक है, इसको ही उल्टा कर दिया, मतलब हमने क्या काम करा, 9 का 2 का माना, तो कुछ नहीं करना, 9 नम कितने होते हैं भाई आपके 81 और 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर 6 हो मतलब जो संख्या भी एक डिजिट में रहती है तो उसके आगे 0 लगाते हैं, चाहे 0 बीच में हो चाहे 0 आगे हो, तो जैसा हमने यहाँ लगाया 2 दूनी 4। ठीक है, अब इस प्रकार से 9 और मतलब हमने 9 का वर्ग करा 81, 2 का वर्ग करा 4, उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना। देखिए 2 है, 2 दिख रहे हैं आपको, 2 की और 9 की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 9 दूनी 18 और 18 की भी ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करनी है। कहने का मतलब ये है कि 2 गुणा 9 गुणा इस वाले 2 की भी, इस 9 की 2 की और इस वाले ऊपर वाले की हमेशा गुणा होगी अगर आपको 90 तक स्क्वायर जाना है तो, मतलब 99 तक के लिए। तो 9 दूनी 18 दूनी कितने हो गए आपके, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने होते हैं आपके 36, तो 36 लिखा जाएगा आपका यहाँ। यहाँ क्यों लिखा जाएगा सर, लास्ट संख्या क्यों छिक दी, ये भाई हमेशा ही छिकेगी, इस संख्या को हमेशा छेकना है, एक संख्या के बाद आगे संख्या लेनी है, सिर्फ 100 तक के वर्गों के लिए। ये मैंने बेसिक से बता रखी है सब चीज़ें, और आप समझते नहीं पढ़ते नहीं तो भाई क्या समझ में आएगा। तो एक ही करना, मतलब अब इसको जोड़ ले, 1 8 6 कितने होते हैं भाई आपके, बताओ जल्दी से, 8 6 होते हैं 14, 14 का कितना हो गया 4, हासिल बचा 1 4 3 7 रहे कितना हो गया 8, 841। देखिएगा आपने इस प्रकार से निकाला तो भी आपका आंसर, और इस प्रकार से निकालोगे या तो आपको राइट याद होना चाहिए, चाहे आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए मेरी बेसिक वीडियो पढ़िए, उन्हें देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई विषम संख्या हमें ढूंढनी है। अब इसमें विषम संख्या लाने के लिए हमें ये देखना 7 2 5 है, 7 8 9 है। अब भाई हमें विषम संख्या ढूंढनी है इसमें। तो देखिएगा मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, या तो देखो इसमें 3 केस बता रही हूँ, या मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे 7 दूनी 14, 14 पंजे कितने होते हैं 70 होते हैं। इसी प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा होता है कि 40 40 40, एक संख्या बननी होगी 32। कहने मतलब है 3 संख्या एक सी होगी, एक संख्या कोई सी भी गलत होगी। ठीक है, या तो आप इनका प्लस करके देखो, जिसमें 3 संख्या एक सी होगी, एक संख्या इनका गलत होगी। या ऐसा होता है कि इस वाली संख्या से, मतलब इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आगे वाली संख्या निकल जाती है, इस वाली संख्या से ऐसा करते हैं तो आगे वाली संख्या निकल जाती है। या कभी कभी इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाली संख्या निकल जाती है, या इस वाली संख्या इसे जोड़ते हैं तो ये बीच वाली संख्या निकल जाती है। भाई काफी सारे केस है, मैंने हर क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा लाता हूँ बहुत अच्छे लेवल का। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल के बूझे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अलग सा पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखेगा, अब इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो हमारा लग रहा है 7 प्लस के 2 प्लस के 5, जैसे हमने जोड़ा तो ये हो गया हमारा 14। इसमें लॉजिक लग रहा है हमारा 7 प्लस के 8 प्लस के 9। अब हमने इसमें जोड़ा तो 7 के 7 14, 7 21 22 23 24 कितना हो गया भाई आपका 24 हो गया। ठीक है, इसमें लॉजिक लग रहा है हमारा 5 प्लस के 3 प्लस के 6। अब इसमें हमने देखा तो 6 3 कितने होते हैं 9, 9 5 कितने होते हैं भाई आपके 14। इसमें लॉजिक लग रहा है आपका 3 प्लस के 4 प्लस के 7, 7 4 कितने हो गए 11, 12 13 14 कितने हो गए भाई आपके 14 हो गए। तो मैंने बताया था कि 3 संख्या एक सी आएंगी, तो देखिए 14 है 14 है 14 जो सी अलग आई वही हमारा राइट आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से आप सिंपली आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं उसे होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे दूं। लॉजिक ये है कि आपको इसका अंतर मिलेगा, इसका अंतर मिलेगा, इसका अंतर मिलेगा, इसका अंतर मिलेगा, और उसके बाद में आपको अंतर आगे करना है। अंतर यहीं खत्म नहीं होगा, आपको ये देखना कितने की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है, और इसका राइट आंसर ये बता देता हूँ मैं कितना है, 1941 है। और 1941 आया कैसे, आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी है कि जो संख्या निकल के आएगी उसमें कितने की मल्टीप्लाई हुई है, कितने का गुणा हुआ, कितने का भाग हुआ। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन करके मुझे कमेंट में देना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या हो गया आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठेगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।